अपने हृदय में कहते कैद कर लिया, तो कर ले वो बंद किवाड़ों को कहते पट को बंद कर लिया। तो इस प्रकार चारों राजकुमार मिथिला की गलियों में बिहर रहे। अनेक प्रकार के भाव हैं जो सुनेंगे। अच्छा, जब राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों राजकुमार चल रहे थे तो सखियां आपस में बतराने लगी कि सखी इनको जानते हो, इनको जब दूल्हा जाते हैं, दूल्हा के कोई परिचय करने वाले हो, आपस में सखियां कहती इनको जानते हो, कभी देखा है? तो एक सखी कहती इनको जानते हो, तो दूसरी से कहती इनकी चलेगा, हम तो इनके बाप तक को जानते। अब लखन बोले भैया यहाँ कोई मौसी ओसी रहती, कहती इनकी चलेगा, इनके तो बाप तक को जानते। जो मन में आता दूल्हा से बोलती है सखी। राम जी बोले चुपचाप सुन लो, ससुराल में तो सभी सुनना ही पड़ता। अब राम जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। सखियां चाहती ऐसा कुछ बोलने के दूल्हा जवाब दे, लेकिन राम जी शीतल स्वभाव के। तो अब चलते हुए जा रहे हैं तो एक सखी कहती बहन मोए तो ऐसा लग रहा हो कि बहरे हैं बहरे, क्योंकि सुन ही नहीं रहे कुछ। बोले मोए तो ऐसा लग रहा हो कि बहरे हैं। दूसरी कहती बहरे नहीं, हमें तो गूंगे भी जान पड़ते। अब दूल्हा से कोई गूंगा और बहरा कहे हैं ससुराल में, लेकिन राम जी सुनते हैं, कोई जवाब नहीं देते। अब लखन बोले हद हो गया, गूंगा और बहरा कह रही। और जब चल रहे थे फिर भी कुछ नहीं बोला। एक सखी कहती है बहन मोए तो ऐसा लग रहा कि चारों राजकुमार चलते जैसे कोलू में बैल चल रहे। पहले बैल चलते थे। लखन बोले हद हो गया, रुक जाओ भैया, खड़े हो जाओ। बोले कोलू का बैल बता, रुक गए चलते चलते। तो एक सखी कहती बहन अब तो मोए ऐसा लग रहा हो। बोले कैसो? जैसे मणि जड़े तो खंबे गड़े हो। राम जी कुछ जवाब नहीं देते, लखन की इच्छा होती। अब आगे गई तो वहां की सखियां कहती महाराज यहाँ के कुल देवी कुल देवता के दर्शन करो। राम जी ने कहा कराओ। तो जानकी जी की चरण पादुका है, जो चप्पल बोलते आज के जमाने में, उसको ढक दिया, कपड़े से फूल चढ़ा दिए। बोले महाराज यहाँ की कुल देवी देवता है, प्रणाम करो। तो जैसे राम जी ने प्रणाम किया तो कपड़ा को फेंक दिया, लेकिन राम जी में तनक रोष नहीं है। तो पहले देखा जाता था कि दूल्हा में गुस्सा आता कि नहीं। आज के जमाने के दूल्हा से ऐसी कोई ठिठोलियां करे तो शादी के पहले ही भगाए कि मुझे शादी नहीं कर। लेकिन बोले जो दूल्हा है उसका स्वभाव शीतल है, ठंडा है। अनेक प्रकार के ऐसे भाव हैं। तो इसके बाद में विवाह के पहले मंडप में दूल्हा जाता है या दूल्हा के परिवार वाले, आज भी नियम है। तो जैसे राम जी मंडप में जाने लगे तो सखियां कहते मूसल और धान लेके आ गए। राम जी ने कहा देवी ये क्या लाई हो? बोले हमारे यहाँ का नियम है, जब दूल्हा मंडप में घुसता है तो मूसल से धान कुटाई जाती। राम जी बोले कि मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं। सखियां बोली तुम्हें क्या पता, क्या तुम्हारा पहले भी कभी विवाह हुआ? राम जी बोले नहीं हुआ। तो तुम्हें क्या पता कि क्या होता है? राम जी बोले सही बात है। तो राम जी से कोहबर लीला में मूसल से धान कुटाती है। अब दूल्हा अंदर चले गए तो देखती कि शीतल स्वभाव का दूल्हा है। इतना कृत्य किया कि मूसल से धान कुटाई। तो राम जी से फिर क्षमा मांगती हैं कि राघव जो कोहबरे बिहारी, भिटाई माफ की जो हमारी। राघव जो कोहबरे बिहारी, भिटाई माफ की जो हमारी। कीजे हमारी, हाँ कीजे हमारी, राघव जो अवधे बिहारी, भिटाई माफ कीजे हमारी।
कई माफ कीजे ये दूल्हा सरकार क्षमा करना। तो राम जी का कहते शीतल स्वभाव है। इस प्रकार अनेक प्रकार के भाव हैं। कहते महाराज गौधूली वेला में विवाह हुआ। दोनों ओर के कुलगुरु हैं वशिष्ठ सदानंद। जानकी जी मंडप में आई। अनेक प्रकार के दिव्य भाव हैं। भावों को प्रणाम करते आगे बढ़े। कहते महाराज गांठ जोड़ दी है और मंडप में भावर पड़ने लगे। होने लगी भावरी बन। वैदिक विधि से भगवान का विवाह होता। आगे आगे दुल्हन पीछे पीछे दूल्हा। मंडप बीच दूल्हा दुल्हन राजे। जनु नभ रोहिणी अंजरिया हैं। राघव सिया संग देत भवरिया। भगवान कहते भावर करते हैं जैसा विधि विधान है शादी का संपूर्ण कया। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। सीताराम विवाह महोत्सवे की जय। अब विवाह हो गया। सुबह कलेऊ करने जब राम जी भोजन पाने बैठे तो मिथिलानियां देवियां कहते एकत्रित हो गईं और राम जी को गालियां देने लगी। और जैसी गाली देती हैं तो ऐसा भी बताते हैं कि राम जी को तो भूल गई राम जी का रूप देखकर। कहते मणिमंडप में कौतुक भारी और भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश को गाली। राम जी को देख के भूल गई प्रभु की ऐसी रूप मांगी तो गालियां देती हैं। और माता बहने जब गाली दे तो थोड़ी बहुत गाली नहीं देती। दूल्हा भर को दे तो ठीक है। दूल्हा को, दूल्हा के बाप को, माँ को, भैया को, बुआ को, बहन एक तरफ से गाली देती तो सबको गालियां देती है। तो राम जी को गाली देने लगी तो एक बाराती खड़ा हो गया। राम जी कोई संसार के पुरुष थोड़ी है जो गालियां दे रही हो कि परमेश्वर को गाली कैसी। राम जी तो परमेश्वर हैं। तो ज्ञान की नगरी है मिथिला। एक सखी खड़े होकर कहती है कि गारी बन ससुरारी कैसी। कहते भोजन की शोभा होती है थाली से। जितना बड़ा थाली भोजन सजा दो। भोजन की शोभा होती है थाली से। दीवार की शोभा आली से और कीर्तन की शोभा ताली से। और ससुराल की शोभा कैसे होती है? साली और गाली से। बोले जब तक दूल्हा को गालियां ना दे, दो चार सालियां ना हो तो हम तो भगवान की सालियां हैं। तो हमारा तो नियम है गाली देने का हक है। इसलिए कहते ससुराल की शोभा साली और गाली से होती। इसलिए गालियां दे रहे तो राम जी को गाली देते। अनेक प्रकार की गालियां हैं। अनेक प्रकार के भाव हैं। सुनेंगे तो राम जी को गालियां देती। क्या कहती हैं? अरे तुम सुनियो अवध बिहारी गारी मिथिला की। तुम सुनियो अवध बिहारी गारी मिथिला की। तुम सुनियो ध्यान धनुधारी गारी मिथिला की। गारी मिथिला की। राम जी को गालियां देती तो लखन बोले ये तो हमारे भैया की कृपा समझो। किसी से धनुष नहीं टूटा और हमारे राम जी ने कृपा करके कहते धनुष तोड़ दिया। नहीं तो तुम्हारी जानकी जी की शादी नहीं होती और आप गालियां दे रही हो स्वागत की जगह। बोले छोड़ो। क्यों? कहते जब तुम्हारे राम जी ने जनक दुलारी जानकी जी को देखा तो कहते पसीना आ गए। राम जी ने जब वैदेही जानकी जी को देखा।
अच्छा, हमारी जानकी जी को दया आ गई। राम जी जब जा रहे थे तो पसीने आ रहे थे बोले धनुष को देख के, तो कहते थोड़ा जानकी जी की तरफ देखे। जानकी जी ने थोड़ी कृपा कर दी, तब राम ही बिलोक वैदेही और सब हृदय बिनबत जिहिते ही। राम जी हार मान लिए, पसीना आ रहा, तो जानकी जी की ओर देखे और जनक नंदिनी ने थोड़ी सी कृपा करी राम जी के ऊपर, तब ताकत आई, बोले तब धनुष को। और कहा भी गया सर्वश्रेय स्क्रीन सीताम न तो हम राम बलवान। ऐसे हैं, ऐसे कहते तुम्हारे राम जी हैं। बोले हमारे राम जी के जैसा कोई दुनिया में है नहीं, ऐश्वर्यवान, ऐसे भगवान है, राजा है अयोध्या के, अवध बिहारी। तो बोले पता है कैसे है? बोले तुम्हारे राम जी को हमने निमंत्रण थोड़ी दिया था, ये तो बिना बुलाया। ऐसे ऐसे राजा होते कहीं कि बिना बुलाए जाए, ये तो बिना ही बुलाया है, कहाँ निमंत्रण गया था। धनुष यज्ञ सुनी, कहते इनकी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसलिए गुरु जी के साथ आगे के ब्याह हो जाए। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, और बिन चिट्ठी कौशिक ऋषि संग में। अरे बन आए कमंडल धारी गारी मिथिला की। बन आए कमंडल धारी गारी मिथिला की। तुम सुनियो अवध बिहारी गारी मिथिला की। अवध बिहारी गारी मिथिला। तो लखन बोले तो फिर क्या हो गया? हमारे राम जी के जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। बोले क्यों? अरे इनके तो पांव में इतना जादू है कि पत्थर की अहिल्या को स्पर्श किया तो कहते शिला में से स्त्री प्रकट हो गई। सखियां कहते देख मता को। बोले क्यों? कि मग महु मुनि दिए मध्य शिला के। मुनि पत्नी अहिल्या प्रगट करी प्रभु धूर छुला के। है सखियां कहती है राजाओं के काम है तो मदारी लोग तमाशा करते हैं। राजकुमार या मदारी, ये राजकुमार है कि मदारी है तुम्हारे भैया? है राजकुमार या मदारी गारी मिथिला की। तुम सुनियो अवध बिहारी गारी मिथिला की। अवध बिहारी गारी मिथिला की। हमारे राम जी के जैसा लखन कहते तीनों लोगों में कोई सुंदर नहीं है। कोट मधुर लजावा। सखियां कहती अच्छा राम जी सुंदर है, लेकिन जब हमारी जानकी जी को देखा तब क्या हुआ? सिया जी को देख के आयो पसीना, और सुंदरता में तान के सीना। बोले जब तक जानकी जी को नहीं देखा तब तक सुंदर थे, हैं? चंद्र बदन सुकुमारी सियाजू तुम तो श्याम शरीर। तुम्हारे भैया तो कारे हैं श्याम रंग के, सुंदर तो सीता जी हैं। सुंदरता में तान के सीना, और सिया जी को देख के आ गयो पसीना। निरखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की। तुम सुनियो अवध बिहारी गारी मिथिला की। अवध बिहारी गारी मिथिला। तो लखन बोले क्या हो गया? हमारे भैया के जैसा तीनों लोगों में कोई दानी नहीं है। सखिया कहती दानी है? दानी है कि भिखारी है? तुम्हारे भाई के जैसा कोई भिखारी नहीं। कल हमने खुद देखा
कि दान शिरोमणि महिमा मंडित। आप तो वैसे भैया हैं तो महिमा मंडित कर रहे हो। दान शिरोमणि महिमा मंडित, फुलबारी में पुष्प चयन हित। और थोड़ी बहुत चले का मालियों के यहाँ भिखारी बने के फूल तोड़ने, बने मलियन बीच भिखारी, गारी मिथिला की। तुम सुनियो अवध बिहारी, गारी मिथिला की। सुनियो अवध बिहारी, गारी मिथिला की। तुम सुनियो ध्यान धनुधारी, गारी मिथिला की। हमारे राम जी ने कहते धनुष तोड़ दिया। सखियां कहती है तो सिया जी की कृपा है, ये भाग मनाओ कि तुम्हारे भैया की शादी हो गई, नहीं तो ऐसे ही रह जाते। पता नहीं कैसी ससुराल मिलती। जनकपुरी ससुराल मिली है कि भंजे हूं चाप, इसलिए गुमान न लाओ। राम जी ने धनुष तोड़ा, इसका अभिमान मत करो। सखियां कहती हैं तो भंजे हूं चाप, गुमान न लाओ। सियाजू की कृपा से भाग्य मनाओ, मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। तुम सुनियो ध्यान धनुधारी, गारी मिथिला की। गारी मिथिला। अंत में सखियां जानती भगवान है, परमेश्वर है, तो राम जी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती है कि क्षमा हूं चूक राजे से जुयाते, और गारी देते हम सियाजू के नाते। हे प्रभु हमें क्षमा करना, हम इसलिए गाली देते जानकी जी के नाते। क्यों? कोई तुम्हारी सरहद है, कोई साली है, इसलिए हम आपको गाली दे रहे हैं। क्षमा हो चूक राजेश जुयाते, और गाली देते सियाजू के नाते। तो मेरी हम सरहज साली, गारी मिथिला की। तुम सुनियो अवध बिहारी, गारी मिथिला की। तुम सुनियो अवध बिहारी।